हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग मेजरमेंट ऑफ एन एंगल पढ़े, तो उसमें से अब तक में हम लोग क्या सीखे स्टूडेंट? सबसे पहले वो चीज़ आप लोग एक बार समझिए। तो हम लोग ये चीज़ सीखे शुरू से कि कोई भी चीज़ है डिग्री में, तो उसको हम लोग कैसे छोटा से छोटा टर्म में चेंज करेंगे। मतलब कि जैसे डिग्री में है तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ मिलाते थे? मिनट में, फिर मिनट से सेकेंड में, फिर एंगल को इससे ज़्यादा तो छोटा नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो डिग्री से मिनट में हम लोग कैसे लाते थे? 60 से मल्टीप्लाई करके। मिनट से सेकंड में कैसे लाते थे? 60 से मल्टीप्लाई करके। ये चीज तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब कोई भी डिग्री को हम लोग को रेडियन में लाना हो तो उसको क्या करते थे? जैसे x डिग्री है, इसको रेडियन में लाएंगे, तो x डिग्री को रेडियन में लाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट? तो x डिग्री को रेडियन में लाने के लिए पाई बाय रेडियन में जब भी लाएंगे डिग्री से रेडियन, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते थे। और जब रेडियन से डिग्री में लाते थे तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं? ये चीज तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। कभी भी हम लोग को पॉजिटिव एंगल लेना है तो हम लोग किधर? अपवर्ड्स। घड़ी का जो है सो सुई का विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते थे, और घड़ी का सुई का दिशा में जाएंगे तो माइनस, यानी कि डाउनवर्ड्स बोलिए या फिर क्लॉकवाइज बोलिए, तो उस वक्त हम लोग का एंगल क्या चीज में आता था? माइनस में। तो ये सब सारा चीज हम लोग डिस्कस किए स्टूडेंट कि कैसे रेडियन से मतलब डिग्री में, डिग्री से रेडियन में, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ये सब सारा चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। और हम लोग का एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हो गया। हम जैसे आप लोग को होमवर्क भी दिए थे वो होमवर्क बन गया होगा, बस उसमें से और आगे हमको कुछ सीखना ही नहीं स्टूडेंट, उतना ही था। अब हम लोग आगे जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो स्टूडेंट देखिए, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जैसे कि आप लोग 10th में याद किए होंगे, एक टेबल साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू, सर याद किए थे कि नहीं? मतलब वो जो 6-7 वैल्यू था उसको आप लोग क्या कहते हैं ना, याद कर लिए थे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो 11th में पढ़ेंगे, ठीक है, तो 11th में जो हम लोग जानेंगे स्टूडेंट, अभी आप लोग को सोच करके थोड़ा शॉक्ट लगेगा कि अरे कैसे होगा, लेकिन आप लोग को शॉक्ट नहीं लाना। हम मेरा सिर्फ 3 रूल है, 3 ट्रिक है, और तीनों यही 3 ट्रिक की वजह से आप लोग को सारा चीज अभी समझ में आएगा। देखिएगा अभी वो 3 ट्रिक हम बताएंगे। जैसे ही 3 ट्रिक बताएंगे हम, जैसे साइन 90 का वैल्यू पूछ दिया, आप लोग तुरंत खुशी से बोल दीजिए कि सर 1 हुआ। लेकिन यदि हम पूछ दें कि साइन 360 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो फिर तो आप लोग नहीं बता पाइएगा। तो वो चीज जानने के लिए हम लोग अभी सिर्फ 3 ट्रिक बताएंगे। एक ट्रिक ये है, दूसरा ट्रिक ये अंगुली है, और तीसरा ट्रिक ये अंगुली, मतलब ये 3 ही अंगुली है। यही तीनों अंगुली क्या है? तो ट्रिक है। और यही 3 अंगुली में साइन कितनों डिग्री का, कॉस जितना डिग्री का चाहिए, 25,000 डिग्री, 90,000 डिग्री, 1,00,000 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, 145 डिग्री, 360 डिग्री, सारा चीज समझ में आएगा स्टूडेंट। कैसे हम लोग कब माइनस लगा देंगे? अब जैसे साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन कॉस मतलब कॉस पाई माइनस थीटा का क्या होगा फॉर्मूला। तो इस तरह करके आप लोग देखिएगा बुक में 60 फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिससे आप लोग याद किए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा तो इक्वल टू कॉस थीटा, ये आप लोग याद कर लिए हैं। तो ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे हुआ उस चीज को भी हम बताएंगे, और वो सिर्फ 3 अंगुली का कमाल है। यानी कि 60 फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं करना है स्टूडेंट, वो सारा चीज आप लोग का ये 3 ट्रिक बताएंगे, अभी तुरंत समझ में आएगा। अभी ये क्लास का लास्ट लास्ट तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, जुड़िए, देखिए अभी वीडियो को। जब लास्ट लास्ट जब क्लास हो जाएगा ना, तो आप लोग साइन अभी 25,000 डिग्री का भी वैल्यू फाइंड कर दीजिएगा। तो कैसे कीजिएगा स्टूडेंट, अभी वो चीज हम बताएंगे, सिर्फ यही 3 अंगुली की वजह से। तो आप लोग को अभी ध्यान देना है जो चीज हम पढ़ाएंगे, यानी कि अभी हम पढ़ाने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो आप लोग को सबसे पहले तो ये चीज माइंड से हटा देना कि वो जो 60 फॉर्मूला बुक में RS अग्रवाल में दिया है उसको हम लोग को याद नहीं करना। वो अभी आप लोग को होमवर्क हम दे देंगे, आप लोग खुद बनाइएगा। देखिए वो 60 फॉर्मूला एक बार आप लोग को हम दिखा देते हैं। और स्टूडेंट अब हम लोग को जो है सो आप लोगों को क्या करना है ना, RS अग्रवाल का बुक ले लेना है, ठीक है, नहीं तो फिर आगे फिर से बनाइएगा। चलिए अभी जब तक आप लोग नहीं लिए तो हमको ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, हम आप लोग को क्या करेंगे कि वो मतलब जो भी पढ़ाएंगे उस चीज का हम ये फोटो खींच करके सेंड कर देंगे क्वेश्चन वगैरह, तो आप लोग बना लीजिएगा। लेकिन इस तरह नहीं चलेगा, आप लोग को बुक लेना है। बुक लेने से क्या होगा, आप लोग अच्छी तरीके से घर में बैठ करके अच्छा से जो चीज हम पढ़ाएंगे उसको रिविजन कीजिए, और फिर होमवर्क जो मिलेगा उसको बनाइएगा। बुक रहेगा तो एग्जाम्पल भी बनाइएगा। हम सारा सिर्फ इंपॉर्टेंट वगैरह जो जनरल स्टूडेंट से नहीं बनेगा उस टाइप का बताएंगे, लेकिन और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो उसको बनाने के लिए स्टूडेंट आपके पास बुक होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग बुक खरीद लीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि स्टूडेंट अभी हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं, जो इसमें जो 60 फॉर्मूला का लिस्ट किया हुआ है, और 60वां फॉर्मूला यदि वो ट्रिक हम नहीं बताएंगे तो आप लोग को याद करना पड़ेगा। जैसे कि हम बताते, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ साइन थीटा मतलब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर आगे देखिए इस तरह करके लिखा हुआ रहेगा, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? दिख जाता होगा। यहाँ पे देखिए ना, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर साइन एक्स लिखा हुआ है।
टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो कॉट एक्स आ गया। तो ये चीज हम लोग जानेंगे कि टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, याद नहीं करना कि टेन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर कॉट एक्स, ये कैसे हुआ देखिए आगे फिर यहाँ भी है इस तरह करके 60 फॉर्मूला यानी कि 60 फॉर्मूला। तो यदि वो ट्रिक आप लोग को पता नहीं रहेगा स्टूडेंट, तो आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट याद कीजिएगा। तो हम लोग को याद करने वाला सिस्टम नहीं रखेंगे, अभी हम आप लोग को होमवर्क देंगे और ये 60 का 60 फॉर्मूला आप लोग से बनेगा स्टूडेंट, सिर्फ वो 3 अंगुली से। तो चलिए स्टूडेंट, अब आप लोग को लगेगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, देखिएगा अभी कैसे होगा, आप लोग को पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग आज अपना टॉपिक पे चलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले जानेंगे स्टूडेंट कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, एकदम बेसिक से लेकर के चलना है, ठीक है, कहीं हड़बड़ी नहीं करना, शुरू से लेकर के चलेंगे और एक एक चीज को क्लियर करेंगे स्टूडेंट, ताकि आप लोग को कहीं भी कोई चीज में दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले उसको समझिए, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसको आप लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो भी बहुत कोई बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं सारा चीज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोले, बहुत सारे स्टूडेंट ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, एक ही बात है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में होता क्या है, उसका मतलब होता है स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब आप ही लोग बताइए क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है त्रिकोणीय, त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। वही अनुपात के बारे में हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है आखिर क्या, सबसे पहले उस चीज को जानेंगे स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि साइन थीटा, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जैसे ही आता है हम लोग वहां क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, इस तरह का एक त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं, जिसमें एक एंगल कितना का होता है स्टूडेंट, तो 90 डिग्री का आता है। इसको कौन सा बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं कि नहीं। यहाँ पे होता था 90 डिग्री, जिसको कि राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज जो बोलिए, ठीक है स्टूडेंट। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स हो गया वही समकोण त्रिभुज। एक कोण कितना का होता था, 90 डिग्री का। यहाँ पे एंगल कितना बनता है, थीटा। ये सब चीज तो आप लोग को टेन से ही पता है, यहाँ पे थीटा एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो पी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो एच, और इसको क्या बोलते हैं, तो बी। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि ये क्या बताने लगे, अभी आप तो बोले कि जादू वाला सिस्टम बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, तो वो चीज भी बताएंगे स्टूडेंट, लेकिन शुरू से, ठीक है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को समझेंगे, एक एक करके सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये चीज तो आप लोग जानते होंगे कि पी बाय एच होता है। साइन थीटा बराबर पी बाय एच। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, तो बी बाय एच। फिर टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, पी बाय बी, होता है कि नहीं। उसके बाद फिर हम लोग का क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा हो जाता है, यानी कि एच बाय पी। उसके बाद फिर क्या आता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, यानी कि एच बाय बी। और फिर होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मतलब क्या है स्टूडेंट, तो टेन थीटा का उल्टा यानी कि बी बाय पी। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट हम क्या बोले, ये चीज टेंथ से ही आप लोग याद किए हैं कि साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा का उल्टा साइन थीटा पी बाय एच। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाय पी। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाय बी। कॉट थीटा किसका उल्टा, तो टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा पी बाय बी, तो कॉट थीटा हो जाएगा बी बाय पी। ये चीज आप लोग को 100% समझ में आएगा स्टूडेंट। तो अब देखिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है। जैसे ही कोई आप लोग से पूछ दे कि साइन थीटा, ये साइन थीटा ये सब क्या है, ये क्या है, एक फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्री का। तो ये जो है स्टूडेंट रेशियो है, साइन थीटा किसका रेशियो है, पी बाय एच का अनुपात है साइन थीटा, इसलिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसका नाम पड़ा। यानी कि ये जो साइन थीटा है वो किसका रेशियो है, तो पी बाय एच का रेशियो कौन है, तो साइन थीटा है। अब समझ में आया कि नहीं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहाँ से आया। तो ये जो साइन थीटा है ये क्या है स्टूडेंट, तो पी बाय एच का रेशियो है। तो कॉस थीटा का मतलब कॉस थीटा किसका रेशियो है, बी बाय एच का रेशियो है। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, बाय जैसे होता है बी बटे एच, तो हम लोग उसको बी रेशियो एच लिखते हैं कि नहीं, 7-8 में पढ़े वही चीज। ये कॉस थीटा किसका रेशियो है, तो बी बाय एच का। टेन थीटा किसका है, पी बाय बी का। कोसेक थीटा किसका है रेशियो, तो एच बाय पी का। ये चीज आप लोग को 100% समझ में आया होगा। ये रेशियो है पी बाय एच, तो किसका रेशियो स्टूडेंट, साइन थीटा का है।
बी बाय एच किसका रेशियो तो कॉस थीटा का, पी बाय बी किसका रेशियो तो टेन थीटा का। ये चीज समझ में आया कि नहीं। अब आगे देखिए स्टूडेंट हम लोग चलेंगे क्वाड्रेंट पे। आखिर ये क्वाड्रेंट क्या होता है उसको सबसे पहले अब जान लेंगे, ठीक है। देखिए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मीन्स होता है स्टूडेंट चतुर्थांश, जो कि आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 7-8 से ही, आप लोग को पता भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग उसमें चलते हैं क्वाड्रेंट पे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्वाड्रेंट। क्या स्टूडेंट यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या, ये चीज तो समझ में आ गया। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यही है साइन थीटा। अब कोई पूछ दे कि साइन थीटा किसका रेशियो है, तो पी बाय एच का रेशियो है, यानी कि साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, पी बाय एच होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वाड्रेंट पे। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट का हिंदी होता है स्टूडेंट चतुर्थांश। क्वाड्रेंट का हिंदी क्या होता है तो चतुर्थांश होता है, ठीक है। अब ये चतुर्थांश मतलब बताते हैं क्या होता है। जैसे कि आप लोग ये चीज तो आप लोग सबको ही जान रहे हैं कि नहीं। ये चीज आप ही लोग से हम पूछेंगे कि यहाँ से, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स एंगल है, ठीक है। ये क्या है, एंगल एक्स, इसको ले लिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम लोग एंगल एक्स ले लिए, इसको एंगल वाई ले लिए, इसको एंगल जेड ले लिए, इसको एंगल डब्ल्यू ले लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है, और हम बोले थे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो कितना का होता है स्टूडेंट, तो 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या ले लेंगे, तो 90 डिग्री ले लेंगे। चलिए 90 डिग्री ले लिया। अब यहाँ से फिर यहाँ तक का कितना, यहाँ से यहाँ तक मतलब 90 से लेकर के इस एक्सिस तक आएंगे। ये सबसे पहले तो ये समझना ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस आप लोग को सबको पता है। जो पड़ी रेखा होता है, जो खड़ी रेखा आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, उसको हम लोग पड़ी रेखा और खड़ी रेखा भी बोलते थे। यानी कि ये रेखा जो क्षैतिज रेखा उसको पड़ी रेखा बोलते हैं, जिसको कि एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वाई एक्सिस बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये तो समझ में आ गया कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर 90 डिग्री, यानी कि 0 से 90 यहाँ पे आ गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, तो 180 होगा कि नहीं। यानी कि एक्स जो है, एक्स एंगल वो किसके बीच में, 0 और 90 के बीच में है। अब 0 और 90 के बीच में कहने का मतलब क्या हो गया, यानी कि 70 डिग्री 80 डिग्री, 0 से बड़ा और 90 से छोटा वो कहाँ पे है, एक्स है। एक्स किसके बीच में है, तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा एंगल जो है उसमें भी एक्स है। और वाई किसमें है स्टूडेंट, तो यहाँ से देख रहे यहाँ तक, यहाँ तो 90 हो गया, 90 से फिर यहाँ पे 90 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना 180 डिग्री है। ये 180 डिग्री में, यानी कि 90 और 180 के बीच में कौन कौन है स्टूडेंट, तो वाई है। वाई एंगल जो है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है कि नहीं। अब फिर यहाँ से यहाँ हम लोग आएंगे, यानी कि वाई से जैसे हम लोग जेड में आएंगे यहाँ से यहाँ पे, तो फिर 90 डिग्री बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री में फिर हम लोग 90 डिग्री जैसे ही बढ़ा देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 270 डिग्री होगा कि नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे आए 90 डिग्री बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ पे हम लोग आए तो 90 डिग्री बढ़ गया, तो 90 में 90 बढ़ा देंगे, 180 डिग्री होगा कि नहीं। यानी कि ये जो एक्स एंगल है, बस हम लोग इसको ले लिए समझने के लिए, यानी कि ये जो एक्स है वो किसके किसके बीच है, तो 0 से 90 के बीच में। ये जो वाई एंगल है 90 से 180 के बीच में है। ये जो जेड एंगल है 180 और 270 के बीच में है। और ये जो फिर हम लोग का डब्लू आ गया स्टूडेंट, ये किसके किसके बीच है, तो 270 से फिर यहाँ पे 90 आ जाएगा, कितना, तो 360 डिग्री में है कि नहीं। 270 में जैसे आप लोग जोड़ दीजिएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये जो है मेरा डब्लू एंगल, ये कहाँ पे है, तो 0 डिग्री से लेकर मतलब 360 डिग्री में, 270 से लेकर के 360 डिग्री में है कि नहीं। अब देखिए आप लोग को ये चीज तो समझ में आ गया कि यहाँ पे कहाँ पे क्या है, कैसे हुआ, तो ये समझ में आ गया कि 0 से यहाँ तक का डिस्टेंस 90 डिग्री, यानी कि एक्स एंगल जो है हम लोग का स्टूडेंट वो किसके बीच में, तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में। ये वाई एंगल, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 का डिस्टेंस, तो 90 का डिस्टेंस है। यानी कि वाई एंगल जो है 90 और 180 के बीच में ना, इसके के बीच में ना ये वाई एक्सिस है, मतलब वाई एंगल है। फिर ये जेड एंगल एक 180 से लेकर के 270 के बीच में है जेड एंगल, और ये जो डब्ल्यू एंगल है ये 270 से लेकर के 360 तक है कि नहीं। अब हम लोग आगे देखिए क्या जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे स्टूडेंट कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है।
तो सबसे पहले हम लोग ये चीज लिख लेते हैं कि ये क्या है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या स्टूडेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे लिख लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या स्टूडेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे लिख लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीज समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? शुरू से जान रहे, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग को समझना है स्टूडेंट कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि कौन सा रेशियो कहाँ पे, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ये सब कहाँ आएगा, सबसे पहले हम लोग वो चीज जानेंगे। तो स्टूडेंट वो चीज को जानने के लिए हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो होता है, या फिर दूसरा भी बना दे क्या, चलिए इसी में बताते हैं, इसमें तो समझ, चलिए और क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ठीक है। और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कौन सा ये जो है, जैसे साइन थीटा, ये फंक्शन जो है मेरा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट, ये जो एंगल है, ये एंगल साइन थीटा, कोसेक, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव और नेगेटिव में होगा, वो चीज समझेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं साइन इंटू ये एंगल, ठीक है, मतलब ये एंगल का साइन के बारे में वो लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं, एक क्वाड्रेंट चलिए बनाते हैं, जैसे ये हो गया। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये चीज समझ में आ गया स्टूडेंट, ये हम लोग का क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 से 270 और यहाँ से यहाँ तक 270 से 360 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जितना भी एंगल आएगा, यहाँ पे सब क्या आ जाएगा, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यानी कि 0 से 90 के बीच में जितना भी आए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब 0 से 90 के बीच में आएगा तब, अब कैसे आएगा 0 से 90 के बीच में, जैसे कि हम लिखेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री किसके किसके बीच है, 0 से और 90 के बीच में। 0 से 90 के बीच में है साइन, क्या 0 से 90 के बीच में क्या है स्टूडेंट, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री साइन, इसमें ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन, कॉस, टेन जितना होता है इसमें सब क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे तो सब पॉजिटिव हो गया। अब इसमें जैसे ही आएंगे तो इसमें क्या क्या पॉजिटिव होगा वो जानेंगे। यहाँ पे देखिए क्या पॉजिटिव होता है, यहाँ पे होगा साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट जितना भी सेकंड क्वाड्रेंट में जितना भी आएगा सब होगा पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी आएगा सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा, तो सिर्फ साइन और उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, वो दोनों हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट टेन थीटा और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, ये दोनों हो जाएगा पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट जो है इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा, तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। अब ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग का हो जाएगा सेक थीटा और कॉस थीटा। सेक थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, सेक थीटा और कॉस थीटा। सेक थीटा और कॉस थीटा जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव। तो सबसे पहले आप लोग को ये चीज समझना है स्टूडेंट कि यहाँ पे यानी कि 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जो आएगा सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, इसके अलावा टेन, कॉट, फिर आपका सेक, कोसेक कुछ भी आ जाए सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। वैसे ही टेन थीटा में क्या होगा, यदि आपका यहाँ पे टेन और कॉट के अलावा कोई भी दूसरा एंगल दिखे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव होगा। सिर्फ टेन और कॉट क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना स्टूडेंट कि कहाँ पे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। अब देखिए आप लोग अब बोलिए कि सर अभी तो आप बोले कि हम सिर्फ ट्रिक बताएंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या है या नहीं है। इतना आप लोग को यदि याद नहीं करना है तो एक हम आप लोग को देते हैं ट्रिक कि याद रखना है, आजा सनम तेरी कसम। ये चीज याद रखिएगा, आप लोग को अपने आप ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या होगा।
तो जैसे कि हम लिखते हैं उस ट्रिक को, अभी सिर्फ ट्रिक से भी आप लोग को 60 फॉर्मूला याद होगा, बिना रटे आप लोग को सारा चीज याद होगा। अब ये चीज भी चलिए आप लोग को इतना नहीं याद करना है कि इसमें ऑल पॉजिटिव है, इसमें साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, इतना आप लोग को याद नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना, एक ट्रिक याद रखना कि आजा सनम तेरी कसम। जैसे ये चीज आप लोग याद रखिएगा तो उसमें आप लोग का क्या होगा ना, ये सारा आप लोग को पता चल जाएगा कैसे होगा या नहीं होगा। देखिए जैसे हम वो ट्रिक लिखते हैं अभी, और आप लोग को अपने आप सारा चीज समझ में आ जाएगा। आजा क्या बोले थे, आजा सनम तेरी कसम, यही ना बोले थे। तो स्टूडेंट देखिए लाइट चले गया था, उस वजह से रोकना पड़ा। फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। जैसे कि आप लोग को याद नहीं करना है, आप लोग हम शुरू में ही आप लोग से प्रॉमिस किए थे कि हम सिर्फ आप लोग को ट्रिक से ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग बोलिए कि सर आप ट्रिक कहाँ बता रहे हैं, तो यहाँ पे बोल दिए, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, मतलब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे चलिए, यहाँ पे लिख दिए, चीज समझ में आ गया। सिर्फ यहाँ पे गंदा नहीं हो इसलिए यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो देखिए अब जैसे कि हम बोलेंगे कि सर आप बोले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो चलिए ठीक है ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में बोले साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, चलिए वो भी मान गए। थर्ड में आप बोल दिए टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, वो भी हम विश्वास कर लिए। कॉस थीटा में बोल दिए, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में बोल दिए कि कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। तो फिर इसमें आप ट्रिक क्या दिए, अब तो बोल दिए याद कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट क्या है ट्रिक। ट्रिक आप लोग को याद रखना, हमको हंसी आ जाता है। ट्रिक आप लोग को बस याद रखना है, आजा सनम तेरी कसम, ठीक है। मतलब सनम, आप लोग अपना सनम का कसम खा लीजिएगा, ये चारों चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए कैसे, कसम को आप लोग लिखना KASAM, ठीक है, CASAM लिखेंगे। एक चीज आप लोग को ध्यान में ये भी बात रखना है स्टूडेंट कि कभी भी ट्रिक सही नहीं होता, बस वो याद करने का मेथड तरीका होता है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि आखिर इसमें क्या दें ताकि स्टूडेंट को अच्छा से अच्छा समझ में आए, तो इस टाइप का हम लोग को सोच करके बनाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट जैसे आजा से हम लोग क्या लिए, ऑल, ठीक है। तो ये फर्स्ट में है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। अब ये समझ में आया कि नहीं। आजा सनम तेरी कसम से सबसे पहले हमने किसको ले लिए, ए ले लिए, ठीक है। ए से क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। और ये किसमें स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर में, यानी कि फर्स्ट में जितना भी आएगा वो सब क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव, यानी कि सब प्लस होगा। उसके बाद सनम से हम लोग लेंगे स्टूडेंट एस। एस से हो गया साइन थीटा, होता है कि नहीं, साइन थीटा होता है, उसके बाद तो एस से कुछ नहीं होता है ना। तो यहाँ पे मतलब इसमें ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे बहुत कुछ होता है, लेकिन बस ये ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग देखेंगे। तो एस से क्या होता है, साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का अपोजिट क्या था स्टूडेंट, तो कोसेक थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा। और ये किस में आ रहा है, सेकंड नंबर में आ रहा है, यानी कि सेकंड का साइन थीटा और कोसेक थीटा कंप्लीट। उसमें क्या होगा, सेकंड नंबर में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे तेरी से हम लोग का टी आ रहा है, किस में आ रहा था, थर्ड नंबर में आ रहा। थर्ड नंबर किस में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। और टी से क्या था, टेन थीटा, इसका अपोजिट क्या था स्टूडेंट, तो कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों पॉजिटिव, किस में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट कसम से, यानी कि कोसेक, कॉस थीटा और सेक थीटा हुआ कि नहीं, सी से कॉस और उसका अपोजिट सेक, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा और फिर लिखेंगे सेक थीटा। और ये जो कॉस थीटा और सेक थीटा स्टूडेंट ये कहाँ पे आया, अब 4 नंबर में आया, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। तो देखिए स्टूडेंट कितना अच्छा से समझ में आ गया। यदि आप लोग को इतना ये चीज याद नहीं रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में फिर हम लोग को टेन कॉट, इतना आप लोग को यदि याद नहीं रखना है, तो बस एक ट्रिक याद रखना है कि आजा सनम तेरी कसम। और इससे फर्स्ट नंबर में ऑल आ रहा है, यानी कि फर्स्ट नंबर में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकंड नंबर में स्टूडेंट एस आ रहा है, एस हम लोग लेंगे किसको, साइन थीटा और कोसेक थीटा को। और सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड नंबर में आ रहा ना एस, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट 3 नंबर में कौन आ रहा है, तेरी। तेरी से क्या क्या था, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा किसमें, 3 नंबर में आ रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव। वैसे ही कसम से आ रहा है सी। सी में कौन आ रहा है, 4 नंबर में कसम आ रहा है, 4 नंबर में क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, ट्रिक दिए, अब समझ में आ गया होगा किससे ये चीज हमको लिखना है, आया कि नहीं। अब आगे एक चीज और हम बताते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे जैसे लिख देते हैं, जैसे कि हम लोग को 90 डिग्री लिखना है, ठीक है। तो 90 डिग्री मतलब सबसे पहले पाई रेडियन का वैल्यू क्या था, 180 होता है। तो पाई
अब हम लोग यहाँ पे मतलब सब चीज रेडियन में ही लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पाई रेडियन का वैल्यू 180 होता था, 2 पाई रेडियन यानी कि 2 पाई का वैल्यू 360 होगा कि नहीं। वैसे हम लोग को 3 पाई, तो 3 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 180, तो 3 इंटू पाई कर देंगे तो 540 होगा कि नहीं, 180 गुना 3 540। तो चलिए वही चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि स्टूडेंट सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ 2 पाई से चलते हैं। 2 पाई यदि आप लोग को दिखे यानी कि वो कितना है, 360 डिग्री है। ये चीज समझ में आएगा कि नहीं। 2 पाई दिखे तो 360 डिग्री समझना है। सिर्फ पाई दिखे तो हम लोग को 180, जैसे 2 पाई दिखा तो 360 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग फिर यहाँ चलेंगे, जैसे कि 3 पाई बाई 2 दिखा, यानी कि कहीं पे भी हम लोग लिखेंगे 3 पाई बाई 2 तो इसका मतलब हो गया 270 डिग्री। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि यदि 2 पाई हम लोग को दिखेगा मतलब 360 डिग्री लिखना है या फिर 2 पाई लिखना है तो इसका मतलब 360 डिग्री। वैसे 3 पाई बाई 2 तो 3 गुने 180 540 बटे 2 270 डिग्री। वैसे ही अब हम लोग को क्या लिखना है, सिर्फ पाई, जैसे ही पाई लिखेंगे तो 180 डिग्री, ये तो बहुत दिन से रिपीट करते आ रहे। अब पाई बाई 2 90 डिग्री की जगह हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2, लिखेंगे कि नहीं। वैसे हम लोग को चाहिए अब 60 डिग्री चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होगा, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। तो ये कैसे 90 डिग्री हुआ, पाई का वैल्यू 180, 180 बाई 2 तो 90 डिग्री हुआ कि नहीं। उसके बाद हम लोग को जैसे कहीं पे लिखना है मान लीजिए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। ये सब चीज आप लोग को 100% समझ में आ रहा होगा कि आखिर 60 डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो 60 डिग्री होगा कि नहीं। वैसे हम लोग को लिखना 45 डिग्री, यानी कि पाई बाय 4 लिख देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, इसका भी आगे यूज होगा इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग को जानना है ये चीज कि जैसे कि हम लोग साइन यहाँ पे हम लोग को तो ये पता चल गया कि इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, किसमें किसमें 0 से 90 के बीच में ऑल पॉजिटिव। तो कैसे पता होगा, ये ट्रिक से हम लोग को पता चल गया। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ये क्या है एक्स एक्सिस है, ये तो वाई एक्सिस है। सबसे पहले ये एक्सिस तो आप लोग को पता ही होगा, ये भी एक्स एक्सिस है, ये क्या वाई एक्सिस है। तो देखिए स्टूडेंट जैसे ही हम लोग एक्स एक्सिस में प्लस करेंगे इनके ऊपर की ओर जाएंगे, इनकी 0 से प्लस जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 से जैसे ही प्लस करेंगे तो हम लोग का 0 से 90 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होगा, ये तो बात पता है। लेकिन जब 0 से हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तब कहाँ पे चल जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, जाएगा कि नहीं। यानी कि जब 0 में हम लोग प्लस करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, 0 से जैसे हम लोग माइनस करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। वैसे स्टूडेंट देखिए 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री में क्या है, जब 90 डिग्री में हम लोग प्लस करेंगे, 90 डिग्री में जैसे ही प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि 0 से 90 ही हम बोले कि फर्स्ट में रहेगा। और 90 से जैसे ही हम लोग आगे हो गया 110 डिग्री हो गया, तो 110 डिग्री क्या 0 और 90 के बीच में आता है, नहीं ना आता है, वो अब किस में आ जाएगा 90 से 180 के बीच में। यानी कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे 90 से जैसे ही प्लस हो जाएगा तो किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और 90 से यदि हम लोग कोई चीज माइनस कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि यदि कहीं पे लिखा हुआ रहे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा किस में स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस थीटा है 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2 में जैसे ही हम लोग इसको लिख देते एक बार यहाँ से, ये हो गया पाई बाई 2, 180 डिग्री यानी कि ये हो गया पाई, 270 डिग्री यानी कि 3 पाई बाई 2 होगा कि नहीं, और ये जो है 360 डिग्री यानी कि 2 पाई। तो देखिए जैसे ही हम लोग पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन पाई बाई 2 जैसे ही प्लस थीटा कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। वैसे ही पाई यहाँ पे, ठीक है, ये पाई में जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो ये कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ऊपर। देखिए यहाँ पे तो 180 डिग्री है, इसमें माइनस कर देंगे तो 180 में क्या होगा, माइनस होगा। 180 में 5 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 175। तो 175 90 और 180 के बीच में है ना, तो यानी कि वो किस में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि 180 में जब हम लोग माइनस करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन जैसे ही हम लोग प्लस कर देंगे स्टूडेंट तो हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्योंकि देखिए आप जैसे 180 में मान लीजिए 20 डिग्री जोड़ दिए तो कितना आ गया, 200 डिग्री। तो 200 डिग्री किस में आएगा, 90 और 180 के बीच में तो नहीं है ना आएगा, वो 180 और 270 के बीच में आएगा, यानी कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 यानी कि पाई माइनस थीटा जैसे ही करेंगे, पाई माइनस थीटा तो हम लोग समझ जाएंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट का है, पाई प्लस थीटा तो हम लोग जान जाएंगे कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। वैसे ही स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जैसे 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा आप लोग देख लिए,
तो ये 3π/2 माइनस थीटा यहाँ की थर्ड क्वाड्रेंट है। कहीं पे भी हम लोग को दिख गया मान लीजिए cos 3π/2 माइनस थीटा, हम लोग किस में जानेंगे, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है कि नहीं। लेकिन वही चीज यदि हम लोग को दिख जाए कि ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3π/2 प्लस थीटा, जैसे साइन 3π/2 प्लस थीटा कर देंगे वो किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यानी कि 3π/2 माइनस थीटा जैसे ही करेंगे वो इसमें आ जाएगा, और प्लस थीटा करेंगे तो इसमें आ जाएगा, होगा कि नहीं। वैसे यहाँ पे 360 डिग्री है, ठीक है, तो 360 डिग्री में यानी कि 2π माइनस थीटा करेंगे तो इसमें आ जाएगा, 2π प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, क्या एक बार इसको फिर से रिपीट कर दे, चलिए कर देते हैं। जैसे कि देखिए 90 माइनस थीटा करेंगे, ये 90 में यानी कि π/2 में, 90 का मतलब क्या बताएं, देखिए तो π/2 बताएं कि नहीं, यानी कि 90 में ये 90 का मतलब π/2 क्यों हुआ, ये चीज समझ में आ रहा है स्टूडेंट। पाई का वैल्यू 180/2 तो 90 हुआ। तो वैसे ही देखिए हम क्या बोले कि ये 90 डिग्री में जैसे ही माइनस करेंगे 90 डिग्री में, यानी कि 90 से कम, तो 90 से कम किसमें, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे ही प्लस कर देंगे मान लीजिए cos π/2 प्लस थीटा, वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। फिर यहाँ पे 180 है, 180 में माइनस थीटा कर देंगे इसमें, 180 में प्लस थीटा कर देंगे इसमें, अब यहाँ पे 270 है, 270 में माइनस कर देंगे इसमें और प्लस कर देंगे इसमें। वैसे 360 में प्लस कर देंगे ऊपर, माइनस कर देंगे नीचे, यानी कि 360 में जैसे पॉजिटिव मतलब प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जैसे ही माइनस कर देंगे तो किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट। अब आगे हम लोग चलेंगे, एक काम करते हैं यहाँ पे भी इस चीज को लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, तो ऑल पॉजिटिव, आप लोग क्या कीजिएगा ना, सबसे पहले यहाँ से तो समझ में आ गया, उसी चीज को यहाँ पे एक बार लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, तो साइन थीटा कोसेक थीटा कैसे आया, सेकंड नंबर में ट्रिक में देखिएगा, सनम है यानी कि इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव, बाकी बात सब नेगेटिव, क्योंकि सेकंड नंबर में सिर्फ साइन आ रहा है तो साइन का उल्टा कोसेक, इसलिए साइन थीटा और कोसेक थीटा को छोड़ करके जितना भी चीज आ जाए सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर अब थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा होता है पॉजिटिव, बाकी बात कुछ भी आ जाए तो वो सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे क्या, तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी बात सब क्यों क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं, इतना देर से जो हम समझा रहे हैं बस यही चीज समझा रहे थे कि कैसे पॉजिटिव होगा कैसे नेगेटिव होगा, तो ये सब सारा चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं। अब देखिए आगे हम लोग क्या चलेंगे, अभी भी हम लोग वो 3 ट्रिक पे नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ सनम वाला ट्रिक पे आए हैं, ठीक है। अब देखिए वो तीसरा वो वाला जो 3 अंगुली में बता रहे थे कि हम लोग कैसे जान जाएंगे कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कौन सा एक्सिस, वो अभी बताएंगे फ्रेंड। देखिए ये यहाँ पे हम लोग का पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे क्या होगा, तो सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, तो टेन और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। तो एक काम कीजिए स्टूडेंट, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आगे चलिए बताते हैं। अब आगे हम लोग स्टूडेंट चलेंगे वो ट्रिक पे, वो ट्रिक जो 3 अंगुली वाला ट्रिक, वो 3 अंगुली में ट्रिक क्या बोल रहे थे स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले हम लोग 3 चीज देखेंगे, और वो 3 चीज देखने के बाद कोई भी एंगल दे दे, साइन 25,000 डिग्री क्यों ना दे दे, साइन 25 लाख क्यों ना दे दे, आप लोग सबका वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वो 3 ट्रिक है क्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टूडेंट एक्सिस, फिर देखेंगे क्वाड्रेंट, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे एंगल पे कि वो क्या है, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो एक काम कीजिए, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे हम देखेंगे। तो स्टूडेंट हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि कौन सा एक्सिस में रहेगा तो वो मतलब चेंज होगा एंगल, किसमें चेंज होगा और किसमें नहीं चेंज होगा, वो चीज अब आप लोग को बताते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले उसको जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। एक्स इसमें है आखिर क्या क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस जब भी रहे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या क्या आता है स्टूडेंट, आप लोग हमको बताइए, हम नहीं बताएंगे। एक्स एक्सिस में क्या क्या आता है, 0, 360 डिग्री, और भी कुछ आता है क्या, 180 डिग्री, और तो कुछ नहीं आता। तो चलिए हम लोग यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे कि एक्स एक्सिस में क्या क्या आया है। तो एक 0 डिग्री आ रहा है, एक 2 पाई आ रहा है, और एक क्या आ रहा है स्टूडेंट, तो पाई आ रहा है। इसके अलावा और भी कुछ आ रहा है क्या, नहीं ना आ रहा है। देखिए एक्स एक्सिस में क्या क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 पाई आ रहा है,
और पाई आ रहा है, बाकी बात तो ये पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 किस में है, वाई एक्सिस में है। तो चलिए वाई जैसे ही एक्स एक्सिस में कोई चीज आए स्टूडेंट तो इसमें क्या होगा, रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस में जैसे ही पता चले यानी कि 0 2 पाई और पाई, तो इसमें रेशियो विल नॉट चेंज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि रेशियो जो है सो चेंज नहीं होगा। कब, जब हम लोग का रेशियो किस में पता चले कि वो एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कैसे पता चलेगा, जब वो 0 हो 2 पाई और पाई हो, तब वो क्या होगा, रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि रेशियो चेंज नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट देखिए अब वाई एक्सिस, तो सबसे पहले वाई एक्सिस देखिए, आखिर वाई एक्सिस में क्या क्या आता है, पाई बाय 2 आता है और 3 पाई बाय 2 आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में क्या क्या है स्टूडेंट, तो देखिए वाई एक्सिस में पाई बाय 2 और एक 3 पाई बाय 2, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। जैसे ही हम लोग को वाई एक्सिस में पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 दिख गया तो इसमें हो जाएगा रेशियो विल चेंज, यानी कि इसमें रेशियो क्या होगा, तो चेंज होगा, रेशियो विल चेंज। अब देखिए स्टूडेंट कि रेशियो किसमें कैसे चेंज होगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है, तो ये जो साइन थीटा है स्टूडेंट ये चेंज होगा, ठीक है, किसमें, तो कॉस थीटा में। यानी कि यदि साइन थीटा हम लोग का आ गया किसमें, यदि साइन थीटा हम लोग का दिख गया पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, इसमें जैसे ही हम लोग का आ जाएगा तो साइन जो है सो वो कॉस में होगा, कॉस किसमें, तो साइन में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब हम लोग जानेंगे टेन थीटा का, टेन थीटा जो है स्टूडेंट ये कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। टेन थीटा में जैसे हम लोग यहाँ पे दिख गया टेन थीटा, ठीक है, तो टेन थीटा किस में चेंज होगा स्टूडेंट, तो कॉट थीटा में। देखिए यहाँ पे लिखिए हम लोग टेन थीटा, तो ये टेन थीटा जो है सो कॉट थीटा में होगा। और ये जब कॉट थीटा हम लोग को चेंज करना है, यानी कि जब हम लोग को पता चले कि ये कॉट थीटा वाई एक्सिस में है, यानी कि पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 में है, तब हम लोग का वो किस में आ जाएगा, तो टेन थीटा में हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट जैसे सेक थीटा, ये सेक थीटा कोसेक में चेंज होगा कि नहीं, और ये कोसेक थीटा फिर इसमें चेंज होगा, मतलब कि साइन थीटा कॉस में, और यदि कॉस वाई एक्सिस में, जैसे हम लोग को पता चला कि साइन थीटा किस में है, वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में साइन थीटा कॉस में चेंज हो जाएगा। यदि वाई एक्सिस में कॉस थीटा है तब वो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। यदि वाई एक्सिस में टेन थीटा है तो वो कॉट थीटा में, यदि कॉट थीटा वाई एक्सिस में है तो फिर टेन थीटा में आ जाएगा। लेकिन जब सेक थीटा किस में हो, सेक थीटा यदि वाई एक्सिस में हो तो कोसेक में आ जाएगा, और जब यही कोसेक थीटा वाई एक्सिस में होगा तो वो सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट क्या लिखे कि एक्स एक्सिस में 0 2 पाई और पाई आता है, यानी कि ये सब जब रहेगा तो रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि रेशियो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। साइन का साइन, कॉस का कॉस, सेक का सेक, टेन का टेन रह जाएगा, ठीक। अब आगे हम लोग जानेंगे स्टूडेंट कि सबसे पहले हमको क्या देखना है, तो एक्सिस देखना है, ठीक है। एक्सिस देख लेंगे, एक काम कीजिए स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए फिर और आगे देखते हैं। इसको नोट कीजिए, एक्स एक्सिस में 0 2 पाई पाई, वाई एक्सिस में 3 पाई बाय 2 और पाई बाय 2। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो रेशियो है वो कैसे चेंज होगा, ठीक है। फिर आप लोग हो सकता है समझ नहीं पाइएगा, तो आप लोग भी हेडिंग में लिख लीजिएगा चेंज रेशियो, यानी कि जब रेशियो चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा वो चीज, ठीक है। यानी कि साइन थीटा किसमें बोले थे, तो कॉस थीटा में, और ये कॉस थीटा किसमें, तो टेन थीटा में। तो ये चीज समझ में आ गया स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं और ये ट्रिक को मिटाते हैं, ठीक है। ट्रिक बहुत अच्छा से समझ में आ गया स्टूडेंट। ये चीज यदि आप लोग को याद नहीं करना हो तो याद क्या करना है, बस एक लाइन याद रखना, आजा सनम तेरी कसम, उसी से सब हो जाएगा। ऑल पॉजिटिव, ऐसे साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन कोसेक पॉजिटिव किसमें, सनम आ रहा सेकंड में तो वो टेन, और कॉट थीटा थर्ड में आ रहा तो थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक आ रहा तो फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी बाद ऑल निगेटिव। तो स्टूडेंट इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है, यहाँ तक इसको रहने देंगे क्योंकि अभी आप लोग को इसमें से हम कुछ बताएंगे। और देखिए देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग का ये है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, तो वो चीज देखिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट कि पाई बाय 2 माइनस थीटा किस में आएगा, तो वो चीज लिख लेते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर में लिखते हैं स्टूडेंट कि पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो आप लोग बताइए ये पाई बाय 2 माइनस थीटा जैसे हुआ किस में आ रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चीज समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि π/2 माइनस थीटा था तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सिर्फ हम फर्स्ट लिखते हैं क्वाड्रेंट, तो आप लोग को वैसे ही समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में नहीं आ गया क्या? यहाँ पे यदि हम सिर्फ फर्स्ट लिख दें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या क्वाड्रेंट में लिख ही देते हैं। चलिए क्यों इसको छोड़ देंगे, चलिए यानी कि ये किस में आ रहा था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। π/2 में जैसे ही माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पे आएगा। अब π/2 में प्लस थीटा कर देंगे स्टूडेंट, तो किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब दूसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे कि π/2 प्लस थीटा, तो π/2 प्लस थीटा किस में आ गया स्टूडेंट? दूसरा में, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट लिखेंगे। अब थर्ड नंबर में अब देखिए π/2 माइनस थीटा किए तो फर्स्ट, π/2 प्लस थीटा किए तो इसमें। अब ये पाई माइनस थीटा करेंगे तो पाई माइनस थीटा किस में हो जाएगा? चलिए 3 नंबर में देखते हैं। जैसे ही हम लोग देखें कि पाई माइनस थीटा किए तो ये पाई माइनस थीटा किस में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। आया कि नहीं? पाई माइनस थीटा किस में आ गया? तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और जब ये पाई प्लस थीटा करेंगे किस में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी कि जब जैसे ही हम लोग करेंगे पाई प्लस थीटा तो किस में आ जाएगा स्टूडेंट? ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये चीज आप लोग को 100% बहुत अच्छा से समझ में आता होगा। पहले भी आप लोग को समझाए थे कि पाई जब माइनस थीटा करेंगे तो ऊपर, प्लस थीटा करेंगे तो नीचे, और नीचे क्या है? यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी पाई प्लस थीटा किस में आ जाएगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 3π/2 माइनस थीटा जब करेंगे किस में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे 3π/2 है 270 डिग्री, 270 डिग्री में जैसे ही माइनस करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो चलिए 5 नंबर में हम लोग लिखते हैं कि 3π/2 माइनस थीटा जब भी रहे तो वो किस में आ जाएगा स्टूडेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। लेकिन इसी में जब हम लोग 3π/2 प्लस थीटा कर देंगे किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 5 नंबर में कि 6 नंबर में कि जैसे ही हम लोग करेंगे यहाँ पे 6 नंबर में क्या करेंगे? तो 3π/2, देखिए 3π/2 माइनस थीटा किए तो 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन 3π/2 जैसे ही प्लस थीटा करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे 3π/2 प्लस थीटा, ये किस में हम लोग आ गया? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। आया कि नहीं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख देंगे। अब चलिए ये 7 नंबर स्टूडेंट, 7 नंबर में क्या है? 2π, जैसे ही हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2π माइनस थीटा, ये 2π माइनस थीटा कहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 8 नंबर में चलते हैं स्टूडेंट। 8 नंबर में हम लोग क्या ले लेंगे? तो ये 2π प्लस थीटा, जैसे ही हम लोग यहाँ पे 2π प्लस थीटा कर देंगे तो ये किस में चल जाएगा? 2π प्लस थीटा, तो फिर से हम लोग का आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? देखिए क्या किए, π/2 माइनस थीटा, यानी कि जैसे ही π/2 माइनस थीटा करेंगे किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। π/2 में जैसे ही प्लस थीटा करेंगे यानी कि π/2 90 से आगे बढ़ेंगे, 90 से आगे किस में आ जाएगा? वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि 90 से 180 सेकंड में होता है। अब 180 से जैसे ही हम लोग माइनस कर देंगे तो ऊपर चल जाएंगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और जैसे ही उससे नीचे आ जाएंगे तो किस में? वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। यानी कि जब π/2 में कोई चीज माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब पाई में जब हम लोग कोई चीज माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और जब पाई में कोई चीज प्लस करेंगे तो किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। वैसे यहाँ पे 3π/2 में जब माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन 3/2 से जैसे ही प्लस करेंगे यानी कि आगे बढ़ जाएंगे तो इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे 2π है, 2π में जैसे ही माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएंगे, 2π से जैसे ही प्लस करेंगे तो इसमें आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं? इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखिए अब क्या है। आगे मिटाएंगे स्टूडेंट, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लिए होंगे। एक चीज और ध्यान में रखिए स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये जो x है, ये x किसके किसके बीच में स्टूडेंट? 0 से π/2 के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये जो x है स्टूडेंट ये किसके किसके बीच में है? तो 0 से π/2 के बीच में, यानी कि 0 से 90 के बीच में है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पे 90 लिखते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच में। किस ये x कहाँ पे? तो 0 से और 90 के बीच में। वैसे ये y एंगल जो है ये किसके किसके बीच में? 90 से 180 डिग्री के बीच में है कि नहीं? यानी कि 90 से 180 डिग्री के बीच में कौन है स्टूडेंट? तो y है। वैसे ये z एंगल किसके किसके बीच में? 180 से और 270 के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री के बीच में कौन है? तो z है। और ये जो है स्टूडेंट W, ये किसके किसके बीच में है? तो 270 से 360 के बीच में है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 270 डिग्री जो है वो किसके किसके बीच में है? W है। W किसके किसके बीच में है? तो 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में। यहाँ पे लिख देंगे 360 डिग्री।
तो ये चीज समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट। ये हम लोग जैसे डिग्री में लिए, इसी को अब हम लोग क्वाड्रेंट में लिखेंगे। तो देखिए एकदम इजी है, 0 से क्वाड्रेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 90 को 90 डिग्री हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अच्छा मिटा दिए ना, 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे π/2, यानी कि ये डिग्री में हिस्सा लिखेंगे, कभी क्वाड्रेंट में लिखना दे दे हिस्सा लिखना है। अब 90 डिग्री है, यानी कि π/2 से लेकर के किसमें 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में क्या हो गया, सिर्फ पाई, यानी कि ये जो y है π/2 से लेकर के पाई के बीच में। उसके बाद हम लोग को चलना है किसमें, 180 डिग्री, यानी कि जेड एंगल जो हम लोग का वो कहां से कहां तक है, तो पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में है कि नहीं, पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में कौन है, तो जेड एक्सिस है। वैसे डब्ल्यू एक्सिस कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट, तो 3π/2 से लेकर के 3π/2 से लेकर के कहां पर है, तो 2π में है कि नहीं। इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, ये चीज समझ में आया कि नहीं। अब आगे देखिए हम लोग क्या देखेंगे, रूम में गर्मी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझाने में कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए, आप लोग को 100% समझ में आना चाहिए। तो स्टूडेंट चलिए इस जगह थोड़ा सा हम लिखते हैं, ठीक है। इसको नोट पे ले कीजिए स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट आप लोग इसको लीजिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे 3 चीज पे, जैसे कि एंगल हो गया। फर्स्ट में हम लोग क्या जानेंगे, एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट एंगल, फर्स्ट में क्या जानेंगे, एंगल। ये एंगल जैसे ही हम लोग देखेंगे तो एंगल से हम लोग को एक्सिस पता चल जाएगा। मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 360 डिग्री, तो 360 डिग्री से हम लोग को एक्सिस पता चला कि नहीं, है 360 डिग्री किस में है, तो एक्स एक्सिस में है। यानी कि एंगल जैसे ही हम लोग लेंगे तो हम लोग को उससे एक्सिस पता चल जाएगा। एंगल जैसे ही देखेंगे तो वहां से हम लोग को क्या पता चल जाएगा, एक्सिस पता चलेगा कि नहीं स्टूडेंट। जैसे ही सेकंड नंबर में हम लोग एक्सिस देख लिए, तो एक्सिस से ये हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा वो क्वाड्रेंट है, यानी कि एक्सिस से हम लोग को क्या चल जाएगा पता, तो कौन सा क्वाड्रेंट है कि नहीं। उसके बाद एक्सिस के बाद हम लोग थर्ड नंबर में किस में जाएंगे, तो क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर में जैसे ही हम लोग क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये चीज हम लोग को पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, मतलब कि रेशियो हम लोग मतलब एक्सिस में आए तो रेशियो विल चेंज या फिर नॉट चेंज, ये चीज देखेंगे। चेंज और नॉट चेंज हम लोग को कहां से पता चलेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट से पता चलेगा। चेंज और नॉट चेंज ये कहां से पता चलेगा, तो स्टूडेंट जैसे ही मतलब हम लोग देखिए एंगल जैसे देखे, मान लीजिए कि हम लोग देखे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री किस में दिख रहा है हम लोग को, 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है। ये 90 डिग्री जैसे ही यहाँ पे दिखा हम लोग को, ये किस में दिख गया, वाई एक्सिस में। वो जैसे ही हम लोग को वाई एक्सिस दिखा तो हम लोग को तुरंत माइंड में आएगा कि वाई एक्सिस में क्या क्या आता है, तो वाई एक्सिस में π/2 आता है और सिर्फ 3π/2 आता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आता। तो ये π/2 और 3π/2 जैसे ही पता चला तो ये हम लोग यहाँ से देखिए एंगल देखे, एंगल से हम लोग को एक्सिस पता चल गया, एक्सिस देखेंगे तो हम लोग को उससे क्या क्वाड्रेंट पता चल जाएगा। और क्वाड्रेंट से हम लोग जैसे ही देख लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप देख लिए 3π/2, ये तो पता चल गया कि वाई एक्सिस में है, रेशियो तो चेंज होगा ही, साइन की जगह कॉस होगा, क्योंकि देखिए हम बताए थे ना चेंज रेशियो, साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, टेन की जगह क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, सेक की जगह क्या हो जाएगा, कोसेक होगा। जैसे ही पता चला कि वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में बोले थे कि रेशियो विल चेंज, बोले थे कि नहीं। वाई एक्सिस में क्या क्या बोले थे, π/2 और 3π/2 बोले थे। जैसे ही देखा कि π/2 और 3π/2 है तो 100% साइन की जगह हम लोग कॉस लगा देंगे, टेन की जगह कॉट लिख देंगे, इतना तो कर लेंगे। उसके बाद एंगल से हम लोग को ये पता चल गया कि किस में आया, उसके बाद एक्सिस से हम लोग को पता चल गया कि ये चेंज होगा कि नहीं, चेंज हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि 3π/2 माइनस थीटा, मान लीजिए जैसे कि हम लिख दिए यहाँ पे 3π/2 माइनस थीटा किसमें, तो 10 3π/2 माइनस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग कैसे वो 60 का 60 फॉर्मूला अब यहाँ से हम लोग का आ जाएगा। सिर्फ 3 अंगुली में क्या बोले थे, फर्स्ट में क्या बोले हम, एंगल, सेकंड नंबर में एक्सिस और थर्ड नंबर में आपको देखना क्वाड्रेंट। थर्ड नंबर में क्या दिखना है स्टूडेंट, तो क्वाड्रेंट। तो देखिए क्वाड्रेंट से हम लोग को पता चल जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे कि हम ले लिए एक एग्जांपल tan 3π/2 माइनस थीटा, और ये जो tan 3π/2 माइनस थीटा है, तो सबसे पहले हम लोग तो ये देखेंगे 3π/2 किस में आ रहा है, तो y एक्सिस में आ रहा है कि नहीं, 3π/2 y एक्सिस में। इसमें क्या स्टूडेंट, तो माइनस क्या हुआ है, यानी कि 3π/2 माइनस किस में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड सबसे पहले तो ये रखना है कि ये जैसे ही y एक्सिस दिखा तो यहाँ पे अपने पहले कॉट लिखेंगे, आगे कुछ करना ही नहीं है। जैसे ही 3π/2 दिखा तो डायरेक्ट कॉट कर देना, क्योंकि हम क्या बोले थे, y एक्सिस में दिखा तो रेशियो विल चेंज, और y एक्सिस का क्या 3π/2 है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे 3π/2 दिखा
तो यानी कि रेशियो चेंज होगा, टेन से वो किस में चल जाएगा, कॉट में आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉट लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थीटा लिख देंगे, क्योंकि ये कॉट थीटा, टेन थीटा किस में जाता है, कॉट थीटा में जाता है, जब ये वाई एक्सिस में रहे। तो 3π/2 वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से हम लोग को पता क्या चल गया कि ये कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा में। चलिए टेन थीटा का कॉट थीटा यहाँ पे कर दिए, रेशियो विल चेंज हो गया, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव करेंगे या फिर नेगेटिव करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव स्टैंड जानने के लिए हम लोग को क्वाड्रेंट जानना होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वाड्रेंट पे चलते हैं। ये जो 3π/2 माइनस थीटा है, तो 3π/2 यहाँ पे आ रहा है, इसमें माइनस कर देंगे, यानी कि इधर आ रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं कि नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या था स्टैंड, तो उसमें पॉजिटिव होता है, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि टेन 3π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। चलिए ये चीज आप लोग को हम बुक में भी दिखाते हैं स्टैंड की क्या बोले थे। इतना भी याद आप लोग करते, 60 फॉर्मूला याद करना, कुछ सोच रहे हैं, उतना याद करने के बजाय ये कितना इजी मेथड से बन गया। जैसे हम लोग को टेन 3π/2 माइनस थीटा देखा, हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग दिमाग लगाएंगे कि 3π/2 किस में आ रहा है, तो 3π/2 वाई में आ रहा है, वाई एक्सिस में रेशियो विल चेंज, यानी कि टेन का तो कॉट हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 तो ये पता चल गया कि इस जगह आ गया वाई एक्सिस में, लेकिन जैसे ही प्लस थीटा दिखता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को माइनस थीटा दिख रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि टेन और कॉट क्या था, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस लगा दिए और कॉट थीटा लिख दिए, क्योंकि टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज होता है। देखिए स्टूडेंट, यही फॉर्मूला भी आप लोग को हम बुक में दिखाते हैं। आप लोग को यदि विश्वास नहीं होता होगा कि सर इतना आप ट्रिक से कैसे कर रहे हैं, तो देखिए अभी 100% यहाँ से आप लोग को दिखा देते हैं। अब आप लोग को याद करने का कोई जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट आप लोग इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। अभी 60 का 60 जो फॉर्मूला इसमें लिस्ट किया हुआ है उसको याद नहीं करना, ठीक है, इसी तरह का बनाना है। एक्सरसाइज 2 भी आगे इधर ही होगा। दिख रहा कि नहीं वहां से आप लोग को, देखिए ना, टेन 3π/2 प्लस थीटा था कि नहीं, दिखा कि नहीं, दिख गया होगा। बुक वैसे भी आप लोग खरीद लीजिए और देखते रहिए और बनाते रहिए। तो और एक दो एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट अभी, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छा से समझते हैं। जैसे कि ये ले लिए, आप लोग अपने मन से बोलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 10π/2 माइनस थीटा, ठीक है। इस जगह जैसे लिखते हैं टेन 3π/2 माइनस थीटा में समझ में आया कि नहीं, कैसे कॉट थीटा हुआ, एक बार फिर से समझाते हैं। चलिए जैसे ही टेन दिखा, ठीक है, टेन देखें, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग को सबसे पहले किसको देखना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले एंगल देखना है। एंगल हम लोग देख लिए कि 3π/2 माइनस थीटा, यानी कि 3π/2 है, तो 3π/2 किस में होता है, वाई एक्सिस में। इसमें तो पता चल गया एंगल से कि एक्सिस आ रहा है, जैसे ही एक्सिस पता चले तो हम लोग को वहां से रेशियो विल चेंज होगा या नहीं होगा वो पता चल जाएगा। एक्स एक्सिस में चेंज नहीं होता, एक्स एक्सिस में क्या क्या आता है, तो 0 आता है, पाई आता है और 2π आता है, इसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन 2π मतलब 3π/2 और जब मतलब π/2 ये दोनों दिखे तो वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस में क्या होता है, रेशियो चेंज होता है, यानी कि 10 के जगह तो कॉट लिख देंगे। 3π/2 जैसे ही दिखा तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे तो कॉट थीटा कर दिए। लेकिन ये π/2 3π/2 माइनस थीटा है, 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे लिख दिए प्लस, प्लस कॉट थीटा। चलिए स्टूडेंट हम इसको थोड़ा यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल चलिए अपने मन से ले लेते हैं, जैसे एक ले लेते हैं साइन, साइन ले लिए। अब हम लोग जानेंगे साइन π/2 माइनस थीटा, जो कि आप लोग को 100% पता है कि 10 से ही आप लोग याद कर रहे हैं कि साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। 20 बार तो आप लोग को वो फॉर्मूला याद हुआ, 1 सेकंड में भी पता चल जाएगा। साइन है π/2 माइनस थीटा, π/2 जैसे ही पता चला किसमें है, तो वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में साइन क्या होगा, तो चेंज होगा, होगा कि नहीं। जैसे ही पता चल गया π/2 है, π/2 किस में, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में साइन हो जाएगा चेंज, यानी कि साइन का जाएगा कॉस थीटा, होगा कि नहीं। अब ये यहाँ पे π/2 है और माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा, यहाँ से जब हम लोग इधर आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे उस टाइम। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये चीज आप लोग याद किए कि साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब याद क्या करना, साइन दिखा किसमें है, जैसे हम लोग यहाँ पे एंगल देखें क्या है, π/2, एंगल से एक्सिस पता चला, एंगल से एक्सिस पता चला, एंगल से क्या पता चला, एक्सिस। π/2 माइनस थीटा किसमें है, तो वाई एक्सिस में, चेंज होगा या फिर नहीं होगा, जैसे एक्सिस पता चला तो चेंज होगा कि नहीं होगा,
चेंज होगा क्योंकि वाई एक्सिस में है, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में। अब हम लोग को देखना है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यहाँ से देखेंगे कि पाई बाय 2 माइनस थीटा हो रहा है, यानी कि इसमें आ रहा है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन है तो पॉजिटिव तो होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव कर दिए। कुछ भी रहता तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। चलिए स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉस पाई बाय, मतलब सिर्फ पाई लेते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा कर लिए। अब ये देखिए कॉस पाई माइनस थीटा, पाई किस में आ रहा है स्टूडेंट, तो एक्स एक्सिस में आ रहा है। एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज। हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है, एंगल। एंगल से हम लोग को एक्सिस पता चलेगा। एंगल क्या देख लिए, पाई माइनस थीटा है, यानी कि पाई है, तो पाई किस में आता है, एक्स एक्सिस में आता है, और एक्स एक्सिस में क्या आता है, रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि सबसे पहले कॉस का तो कॉस ही हो जाएगा। उसके बाद पाई माइनस थीटा स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग क्वाड्रेंट देखेंगे क्योंकि यहाँ तक काम चल गया। एक्सिस जैसे ही देखिए हम लोग देखे एंगल, एंगल से एक्सिस पता चला, एक्सिस से पता चल गया कि ये आ रहा है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज। अब हम लोग देखेंगे पाई माइनस थीटा, यानी कि अब हम लोग किस में, लास्ट में क्वाड्रेंट पे चलते हैं। तो चलिए पाई माइनस थीटा देख लेते हैं। यहाँ पे पाई, इसमें जैसे ही माइनस थीटा कर देंगे, यानी कि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा है, यानी कि ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो नेगेटिव, यानी कि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। होगा कि नहीं। वैसे ही चलिए एक हम लोग लेते हैं यहाँ पे टेन पाई प्लस थीटा लेते हैं। चलिए यहाँ पे फोर्थ नंबर वाला में टेन पाई प्लस थीटा। देखिए स्टूडेंट जैसे हम लोग को डायरेक्ट हम लोग क्या देखना है, यहाँ पे एंगल देखना है। एंगल देख क्या कि सर पाई है, तो चलिए पाई है, पाई है तो एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज, तो टेन का क्या हो जाएगा, टेन ही होगा। होगा कि नहीं। अब पाई प्लस थीटा, अब यानी कि क्वाड्रेंट में यहाँ पे प्लस लगाएंगे या फिर माइनस लगाएंगे, तो पाई प्लस थीटा, यहाँ पे पाई, इसमें प्लस थीटा करेंगे तो नीचे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, यानी कि प्लस टेन थीटा, तो टेन पाई प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो देखिए स्टूडेंट इस तरह करके यहाँ पे हम जितना भी लिखा है आप लोग को, इस तरह करके आप लोग को क्या करना है, ये यहाँ पे जैसे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर इसी का कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये आप लोग का होमवर्क रहा है। ये समझ में आया कि नहीं, या एक एग्जांपल और बता दे क्या। चलिए एक तो और एग्जांपल ले लेते हैं इस जगह। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट हम, आप लोग को क्या मन कर रहा है एग्जांपल लिवाने का बताइए। चलिए एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, एक तो साइन 2 पाई प्लस थीटा, आप लोग बोलिए कि सर ले लीजिए, तो चलिए यानी तो फिर इसको जिसको बोलिएगा आप लोग देखिए घर में भी बना के सारा चीज बनने वाला है। चलिए हम लोग ले लेते हैं इसी को, ठीक है, साइन 2 पाई माइनस थीटा। जैसे ही हम लोग को यहाँ पे 2 पाई दिखा तो तुरंत मन में खुशी हम लोग का आ गई कि 2 पाई जैसे ही दिखा, 2 पाई हम लोग किस में जानते हैं, एक्स एक्सिस में, रेशियो विल नॉट चेंज, साइन का साइन लिख देंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि नहीं स्टूडेंट, साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि ये 2 पाई है, और 2 पाई एंगल से हम लोग को एक्सिस पता चल गया कि 2 पाई एंगल देखे, एंगल से ये पता चल गया कि एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में साइन विल नॉट चेंज, यानी कि साइन का साइन ही हो जाएगा, ठीक है, कॉस नहीं करेंगे। अब ये 2 पाई माइनस थीटा है, तो 2 पाई हम लोग का देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसमें माइनस थीटा कर रहे हैं, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या आता है स्टूडेंट, तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी बात सब नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस थीटा आ जाएगा, यानी कि साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो बोले थे ना सबसे पहले एक्सिस, सॉरी सबसे पहले एंगल, एक्सिस, क्वाड्रेंट, ये तीन चीज ही देखना आप लोग को, एंगल, एक्सिस, क्वाड्रेंट। देखिए फॉर्मूला आपने अब लिख किया, याद कुछ नहीं करना है। तो स्टूडेंट आप लोग को अब हम होमवर्क दे देते हैं, आगे देखिए इसको हम मिटाते हैं इस जगह, ठीक है। आप लोग का होमवर्क क्या रहा वो चीज समझ लीजिए एक बार। जैसे कि हम होमवर्क दे दिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक एक करके इस तरह करके बनाना है, सारा 60 फॉर्मूला इसमें आ जाएगा। अभी देखिए ना, जैसे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग को एंगल देखना है, एंगल से एक्सिस, और फिर हम लोग क्वाड्रेंट में चल जाएंगे। साइन कैसा लिख लेना, फिर इसी तरह आप लोग को लिखना है कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसी तरह करके टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर इसी तरह करके आपको चलना है यहाँ पे टेन, उसके बाद फिर कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर हम लोग किस में चलेंगे तो सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर चलेंगे किस में तो कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये आप लोग का इस तरह करके होमवर्क रहा स्टूडेंट। तो इस तरह करके आप लोग को पूरा, ये हम लोग क्या हुआ, छह का 6 रेशियो ले लिए यहाँ पे, फिर 6 रेशियो इसमें, फिर 6 रेशियो इसमें लेंगे, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, इस तरह करके पूरा यहाँ से यहाँ तक आप लोग को 6 रेशियो का करके बनाना है। तो स्टूडेंट आप लोग को एक भी फॉर्मूला नहीं रखना है, सिर्फ यही चीज याद रखना है। क्या याद रखना है, तो एंगल, एक्सिस, क्वाड्रेंट और आजासनम तरीके से। सिर्फ 2 ट्रिक मेरा
पूरा 60 का 60 फॉर्मूला आप लोग को याद करा देगा। याद तो करना है इंस्टेंट, खुद बनाइएगा। अब हम आप लोग को कल बताएंगे एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 25,000 डिग्री का, 40,000 डिग्री का, 1500 डिग्री का। आप लोग को जितना बड़ा एंगल हो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका एंगल अभी निकाल के आप लोग को हम बताएंगे। तो स्टूडेंट आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे इसी तरह धमाकेदार क्लास के साथ और ट्रिक के साथ। स्टूडेंट यानी कि जहां पे एसजीडी दिखा वहां पे ट्रिक दिखा, ठीक है। मतलब मैथ में आप लोग को यदि पूरा आसानी तरीका से कोई चीज जानना हो तो एसजीडी मैथ क्लासेस यूट्यूब पे सर्च कीजिए और अपना फ्रेंड को भी बताइए, सिर्फ ट्रिक से सारा चीज सॉल्व होगा। और आज स्टूडेंट एक बात और है कि हम 2-3 दिन के बाद से सारा चीज अब सेट कर रहे हैं और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब सारा चीज का आप लोग को मतलब वीडियो हम बनाएंगे और उसका भी मिलेगा। तो जो स्टूडेंट अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उन सबको भी आप लोग शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट आज का क्लास इतना है। यदि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगे तो हमारा चैनल एसजीडी मैथ्स क्लासेस, इसको लाइक कर दीजिएगा। जितना भी वीडियो है आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो चीज आप लोग सीखे वो चीज आप लोग के लिए मेन है कि नहीं। अभी 60 फॉर्मूला याद करते वो तो याद नहीं करना है, सारा एक्सरसाइज सारा टॉपिक इसी तरह कंप्लीट होगा, इसी तरह एकदम आसानी से। आप लोग को कहीं पे कुछ भी नहीं लगेगा कि मैथ हार्ड है। जो पूरा मैथ को हिंदी बुक का स्टोरी की तरह बना देंगे, देखिएगा ना, पूरा पानी पानी हो जाएगा। तो क्या करना है ना, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आप लोग को ये फायदा होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे तुरंत नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाएगा, वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। उसके बाद फिर क्या करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है, ताकि आपका फ्रेंड को भी ये सब चीज सारा चीज जान पाए। उसके बाद फिर अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी चीज आप लोग को यदि कुछ समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में, और यानी तो फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप लोग मेरा व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं और वहां से जो भी डाउट हो उसको पूछ के क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।